ये लोग क्या है ना, वो है ना कि जो सेब में क्वालिटी वाला नहीं, चिप चपकी होती है, इनको वही वाला सेब खाना होता है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लगभग 2 दिन बाद आपसे मिल रहे हैं। किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो हमें पता आपको बहुत परेशानी हुई, तो आपको पढ़ाते हैं। आज वो टॉपिक पढ़ाते हैं, आज चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। आज बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन पढ़ाते हैं जो 100% या तो बोर्ड में आएंगे या उसके जैसे ही आएंगे। मैं उस टाइप का फेक वीडियो में तो बिल्कुल यही आएंगे, ये सब नहीं, तो इसके जैसे कंफर्म आएंगे। आप मेरे पीछे बैग में देख रहे हो, कुछ सवाल लिखे हो, ये कंफर्म बोर्ड में आएंगे, चाहे सीबीएसई हो या यूपी हो। तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, और आज मैं कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और बहुत अच्छे से। तो आप लगे रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। लोग कहते हैं इश्क में बहुत दर्द होता है, अरे उनसे कहीं पूछो, अगर तुमने 90% का सपना देखा हो और आपका पूरा ना हो तो पता नहीं वो दर्द क्या होता है। इसके दर्द से बड़ा होता है जब आपके सपने पूरे नहीं होते। सपने के लिए पागल हो जाओ, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन तुम्हारे साथ छोड़ रहा है और कौन तुमसे रूठ रहा है। बस 100% अपना झोंक दो। आओ फिर शुरू करते हैं फिर से ही नया कारवा, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए कैसे करते हैं सवालों को। बस यार 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाओ, इस तरीके से चीजें अच्छी करो ताकि हम ऑनलाइन पढ़ा सके। पता कुछ समझ आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, बस लोगों तक मैसेज शेयर करो, कन्वे करो अच्छे से अच्छा। फिर इंटर ही पढ़ाते हैं आपको, ठीक। आइए देखते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में है या फिर मल्टीपल चॉइस है। आज हम आपको मल्टीपल चॉइस 100% क्लियर करा देंगे। देखिए 2x² - 4x + 1 नेचर ऑफ रूट। सबको पता है क्वेश्चन बना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, अरे ध्यान समझ लो बच्चों। अगर डी की वैल्यू प्लस में आती है तो वैल्यू कैसी होगी, रियल होगी। कैसी होगी, रियल होगी। अगर डी नेगेटिव आती है, कैसी आती है, नेगेटिव आती है, तो कैसा होगा सर, क्या इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा या नॉट रियल होगा, नो रियल, या नो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, कुछ भी इसमें लिख सकते हो आप, ठीक। डी बिलो 0 आती है तो रूट सारे इक्वल होंगे और रियल होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, कंफर्म आ रही होगी, कोई दिक्कत तो बताओ दोस्तों, ठीक है। आइए जरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। नेचर बताओ, तो लिखा 2x² डी बराबर। मैं साथ साथ जरा उससे पहले कोई कमेंट बता देना इसका पहले उत्तर क्या आया होगा। तो 2x² - 4x प्लस, तो बेटा इससे क्या निकला, इक्वेशन दी, तो a बराबर बेटा क्या हो गया 2, b बराबर -4, c बराबर बेटा क्या हो गया 1। बेटा ये a2 कैसे है कि x² का जो लिखा होता है वो क्या होता है a, और x का जो लिखा होता है b, और ये पीछे c, तो d बराबर बेटा क्या आ गया b² माइनस, तो b² मतलब क्या हो गया 4 का स्क्वायर 4, ए मतलब सी मतलब डी बराबर कितना होगा बेटा 16, और ये कितना हो गया माइनस का 8। 16 में से 8 डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। बताओ भाई किसको समझ नहीं आया, आया ना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भाई देख लो, इसमें कैसी वैल्यू आई प्लस की, और प्लस में कौन सा था बेटा, बताओ मेरी बात सबको समझ आई। रूट कैसा हो गया, रियल हो गया। पक्का ना, जोक दो अपने आप बेटा 100%। अब समय नहीं है, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। 100% लगा दो अपना, जैसे हम लगाए हुए हैं, तो 100% रिजल्ट आएगा। आप टेंशन मत करिए रिजल्ट की, रिजल्ट वही आएगा, बस समय बहुत, जो 10 दिन का गोल्डन पीरियड बचा है इसमें अपने आप झोंक दो किसी तरीके से। टाइम टेबल अपना सेट कर लो, कुछ भी करो, बस सिर्फ पढ़ो, दुनिया से नाता तोड़ दो, ठीक है। सब कुछ अपना होगा बस 10 दिन बाद। हटा दे भाई, पहला क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दिया। दूसरा, द साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल, 2 सिमिलर ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए, मान लो क्या नाम हो गया इसका, ए बी सी, ये क्या हो गया पी क्यू आर। तो सबको समझ आ रहा है। द साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल क्या है, 9 और 16, 9 और साइड। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। एरिया रेशियो क्या होता है, साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर। इसका एरिया क्या मान लिया a1, इसका क्या मान लिया a2, तो साइड का स्क्वायर, साइड क्या दी 2 और 16, इसका क्या हो गया स्क्वायर, 9 का कितना हो गया 81, और 16 कितना आ गया 256। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 81/256। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना मेरे भाई, हटा दिया भाई। दूसरा क्वेश्चन बस ऐसे ही करना भाई जैसे मैं कर रहा हूं, मजा आएगा आज की वीडियो में। बस आप लास्ट तक बने रहिए, आप खुद कहेंगे बिल्कुल समझ आ रहा। बेटा क्या 3 cot A, 3 cot A, तो cot A बराबर बेटा क्या हो गया 3 उधर जाएगा, क्या हो गया 4/3। देखो ध्यान सब लोग, 3 cot A बराबर क्या होगा 4। तो बेटा क्या आ गया यहाँ पर, खींचो लाइन। cot बेटा क्या होता है, cot क्या है, cot माना दिया है, इधर देख लो होता है, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन बेस कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस कितना हो गया 4। तो बेटा ये निकालो ना अपने आप से, कैसे x का स्क्वायर बराबर होता है
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 बटा क्या आ गया 5, तो बेटा ये क्या हो गया 5। समझ आया क्या निकालना है सेक। सेक क्या होता है बेटा सबको पता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है बेटा, अब बेस कितना बेटा, उत्तर क्या आ गया 5/4। बताओ मेरी बात सबको समझ आ रही है, और उत्तर ऐसी आ रही होगी, कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है ना। बस एक बात और, हमारे साथ लगे रहिए, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, और हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। बस ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। गालिब का शेर क्या है, गालिब यही गुनाह हर बार करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये याद रखिए, कहीं ऐसा ना हमसे गलतियां हो रही, हम दूसरों को गलतियां बता रहे। खुद को पहचानो कहां पर क्या गलती हो रही है, अच्छे से उस पर काम करो, काम होगा तो रिजल्ट आएगा और 110% आएगा मेरे भाई, क्यों नहीं आएगा। देखो जब ट्रेन की आवाज आ गई तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, है ना। देखो सुन लो, कह रहा मीन ऑफ द नेचुरल नंबर 1 to 9, मीन ऑफ द नेचुरल नंबर 1 to 9, 1 से 9 नंबर का मीन निकालना है। मेरे भाई क्या होगा 1 2 3 4 5 और 9, सब ऐसे करेंगे। तो आपको टीचर क्या सिखाएगा, टीचर सिखाएगा मीन बराबर सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, और ये हमारा स्पेशल क्वालिटी क्लास है, हम आपको ये सिखाएंगे। हम कहेंगे पहले और आखिरी को जोड़ दो, पहले और आखिरी को जोड़ दो, अपॉन क्या कर दो 2, कितने नंबर 1 और 2, 9 एक कितना होता है 10 का आधा कितना आ गया बेटा 5, ये नंबर बेटा वायरल कर दो इसको, है ना। ट्रिक अच्छी समझ आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे दिखा दो सबको, ये ऐसे होता है, ठीक है ना। तो कैसे पी निकाला, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको, कब जब ऐसे नेचुरल नंबर दिया होगा या कंसेक्यूटिव नंबर दिया होगा तभी वही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है ना। हटा दें, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिस्क्रीमेंट, बहुत बढ़िया। यहां से 4 दिया था, आप देख लीजिए जो भी दिया, ट्रिक सीख लीजिए बेटा। क्या दिया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, ए बराबर बेटा कितना होगा 3, बी बराबर माइनस का 6, सी बराबर 4, डी बराबर बेटा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब बेटा कितना होगा माइनस 6 का स्क्वायर, 4a का मतलब 3, सी का मतलब 4, तो कितना हो गया बेटा 36 माइनस 16 दिया कितना हो गया 48। बताओ सबको समझ आ रहा है, कितना आ गया बेटा, कोई कहे माइनस 12 कैसे आ गया बेटा, बड़ी संख्या क्या है 36 में 48 के कितना बचा, पता सबको समझ आ रहा है। बेटा मेरे साथ साथ ही सवाल लगाओ, जैसे हमने सवाल लिखा बोर्ड पे लगाना शुरू कर दो और वीडियो चलने दो, फिर मैच करते रहना बीच बीच में, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड में कंफर्म आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको पढ़ लिया, बोर्ड में पा रहे 95। देखिए डी पैरेलल वीसी, बोर्ड छोटा है, आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास लें तो आप 100% अपने आप जोक दो, थोड़ा सब्सक्राइबर्स 1000 तक पहुंचा दो, चीजें मैनेज कर दो हमारी। ये समझ लो ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे, पूरी नाइट पढ़ाएंगे 6-8 घंटे, एक ऐसा कोई यूट्यूब पे दिखेगा नहीं जितना हम पढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, अगर अटल सर पढ़ाने पे आ गए तो 100% पढ़ा देंगे आपको, और आपको 100 में 100 ला के दिखा देंगे। बस थोड़ा सा क्या चीजें हमारे पास कमी है, अगर आप चाहते हैं डिजिटल बोर्ड हो चीजें थोड़ा सा आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कर देंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 10 फर्स्ट एंटर हर चीज गारंटी है, ऐसा नहीं 10th हो गया तो सब हो गया, 11th में कहो क्या पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो आप लगे रहिए थोड़ा सा। देखिए ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल क्या होता है सबको पता है, एडी बटे डीबी, एडी दिया है डीबी दिया, बिल्कुल सही, एडी बटे डीबी बराबर एडी बटे ईसी, यही होता ना थ्योरम, ये अपॉन बटे ये अपॉन, तो एडी बेटा कितना हो गया, कहीं दिया है नहीं दिया, तो एडी को एडी मान लो कोई दिक्कत नहीं, डीबी दिया है 10.8, ए दिया है 2.7, इसी दिया है 8.1, काट दो कितनी बार गया 3 बार, 1/3, सबको समझ आ रहा है, 3 से काटो 3.6, एडी बराबर बेटा क्या आ गया 3.6, 1 लिखा क्रॉस ब्लॉक करा दो। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, क्योंकि तेज कैसे बताया, क्योंकि बेटा ये क्या है टिक द करेक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करना होगा वहां पर, फिर भी एक तरीका है, इसको नहीं आ रहा फटाक से देखो ऐसे लाइन खींचना, ए बी सी, यहाँ क्या मिल गया डी, एडी कितना बेटा नहीं पता, एक्स छोड़ दो, डीबी कितना है 10.8, ए कितना बेटा 2.7, ये कितना 8.1, इसका क्या है 1/3, इसका है 1/3, देखो 27 सब जो 81 कितने पूरा करा दें 3 का, या इसमें 3 का क्या कर दें डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें बेटा 3 में डिवाइड करो 3 का,
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3.6। बताओ ऐसे कर सकते हैं। देखो इसका ये 3 गुना, इसका ये 3 गुना, ये तो रेशो बराबर करना होता है। समझ आई ट्रिक करी? बिल्कुल आई होगी। जोक दो अपने आप को बेटा। आप देखो क्या दिया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर b के, कह रहा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटा क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर किसका किसका गुणा करा बेटा, सही है। ये क्या हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2 उधर काय हो जाएगा माइनस का। ये वैल्यू किसकी दी है, कहां दी है, उत्तर क्या हो गया b-2। बताओ सबको समझ आया 7 क्वेश्चन, कंफर्म ना। आगे पढ़ाया जाए, आओ बेटा अगला शुरू करते। नोट को लो अच्छे से, नहीं आ रहा कोई दिक्कत हो तो वीडियो पॉज करके देख लो। कोई दिक्कत आ रही किसी को, पक्का ना, बस लगे रहो। बोर्ड में उतरिया कितना आपको बता रहे हैं। अब आपको जो वीडियो मिलेंगे सब लॉन्ग मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अच्छे से। हटा दें और बच्चों ये क्वेश्चन और कराते हैं, अपनी स्ट्रीट कारवा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कैसे करते हैं। कह रहा है 16, 13, 16, 19 that is 160 the 15 term of from the end वाला देखिए पढ़ाया हमने। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एपी वाला वीडियो देखिए, एपी में आपको पढ़ा के रखा है। मैं अभी आपको लाइन से पढ़ा देंगे, बस थोड़ा सा टाइम काम ज्यादा। बच्चे 2 दिन से मैं वीडियो नहीं बना, बच्चे बहुत परेशान थे, बार बार बोल रहे थे कि नया वीडियो नहीं आया, नया वीडियो नहीं है। पता थोड़ा तैयारी कर रहे चीजों की अच्छे तरह मैनेज करने के लिए, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट चाहिए। 1K एंड ऑनलाइन, बस थोड़ा सा फैला दो लोगों में, थोड़ा फुल वॉच टाइम दो, थोड़ा फीडिंग बढ़े। बस आप लोग थोड़ा बहुत देखते हो छोड़ते रहे, ऐसा ही है। पर लग जाओ ना यार, एक बार 150, 160, 170 लोग देख रहे, इसको 250, 300, 400 में कन्वर्ट कर दो। थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए मेरे भाई, बस आप थोड़ा सा कर दीजिए तरीके से। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पर, ए बराबर तो इधर के क्या है, ऐसे सवाल बताते हैं। कोई बताएगा तो छोटे छोटे सब लगे रहते हैं 1 घंटे में, तो इतने आराम बता दे रहे, थोड़ा समझना। ए बराबर कितना हो गया 13, डी बराबर माइनस करना है 16 माइनस 13 कितना है बेटा, कोई दिक्कत इसी को। एल कितना है बेटा 160, कितना है 160, डाटा नोट करिए। लेकिन क्या करना है, एंड से 15 टर्म, तरीका क्या सिखाए थे, सिखाए तरीका जब एंड से निकाल दे टर्म, एंड से टर्म निकाल दो क्या होता है, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू एल कितना बेटा 160, एल कितना है 15 माइनस 1, डी कितना बेटा 3, तो 160 माइनस 15 क्या होगा 14 इंटू 3, तो 160 माइनस कितना हो गया 42। तो दिक्कत 160 माइनस 42, तो घटा दो कितना हो जाएगा, यहाँ गया 10 8 बचा, ठीक है। और यहाँ का 15 में जाने कितना बचा 11। बताओ सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत, उत्तर कितना आ गया 118। बताओ किसी को दिक्कत आ रही, नहीं आ रही, बिल्कुल समझ आ रहा है। बस बेटा अच्छे से लग जाओ, नंबर आएंगे, मैं बोल रहा हूँ, बस आपको अपना काम करना है। अरे यार सीधी बात समझो ना, कांटों से मत डरो, कांटे कभी गलत नहीं थे, गलती हमारी थी कि हमने पैर उन पर रखा। कांटे कभी जगह बदलते हैं क्या, इसमें परिस्थितियों से मत डरो। परिस्थितियां क्या यार, हम काम कर रहे हैं ना, उससे परिस्थितियां चेंज होंगी। परिस्थितियां जैसी वैसी रहेंगी, बस अगर हमने अच्छा किया परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी। आप रास्ते में चलते हो, कांटा आपको चुप जाता है, तो गलती कांटे की होती नहीं, पैर की होती मेरे भाई। कांटा तो वहीं पर जहाँ होता है, सारी गलती किसकी होती, पैर की। समझ आ रही बात को। लेकिन पता है जब मेहनत कर लोगे ना, कांटा अपने आप बढ़ जाएगा। पता है जब पैर होगा ना उसमें जूते होंगे, और जूता मजबूत वाला होगा, कांटे में कांटा बिल्कुल पिस जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। बच्चे जूते पहनते हो, क्या देखते हो कांटा कहाँ, क्या चलते चले जाते हो। समस्या क्या होती है, चप्पल होती है, ठीक है ना मेरे भाई। तो लगे रहो, हटा दिया जाए वाला, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो पहला सवाल बेटा क्योंकि जगह कब बोर्ड पे थोड़ा प्रेशर कम रहेगा हमारे ऊपर, ठीक। सम ऑफ रूट क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला का, तो माइनस का बी अपॉन ए। बेटा बी वाला पार्ट कौन होता है, एक्स से आगे, एक्स से आगे क्या लिखा है माइनस माइनस 3, और एक वैल्यू बेटा कितनी है 5, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, उत्तर क्या आ गया 3/5। बताओ किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत देख लो। ए बराबर हो गया बेटा 5 और बी बराबर हो गया -3, और सी बराबर कितना होगा, तो सी बी क्या होता है एक्स के आगे वाला, और ये क्या होता है ये, और ये हो गया। बताओ सबको समझ आ रहा है, कंफर्म ना, नोट कर लो मेरे भाई बहुत तगड़े से। हटा दिया जाए दूसरा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया यार, ऐसे पढ़ो नंबर तो कंफर्म आएंगे मेरे भाई। हम देख रहे हिसाब से, आप बस से देख रहे हो ना, ये बच्चों ने कहा वीडियो नहीं है इसको लेके कंफर्म हो गया कि आप देख रहे हो, और आप वीडियो की एक चीज देख रहे हो, तो कैसे ना बनाए। बस ये मन में यार पता नहीं कोई देखता नहीं देखता, लेकिन पता है 15-20 से ज्यादा बच्चा बोल चुका सर वीडियो नहीं आया, सर वीडियो नहीं हुआ, कोई व्हाट्सएप मैसेज करा, कोई कहीं पर बोला। इसका मतलब लोग उसको देख रहे हैं, तो हमारा काम है हार्ड वर्क करना, और हम करेंगे। बस आप थोड़ा सपोर्ट चाहिए ताकि हम ऑनलाइन आ सके। आओ देखिए भाई, 1/cos, 1/cos बेटा क्या होता है
साइन, और सेक क्या होता है बेटा कॉस, साइन कॉस कब बराबर होता है, इसको इसका अपॉन ले आओ, साइन थीटा अपॉन क्या होगा बेटा कॉस थीटा बराबर किसके बचा पर, बेटा क्या होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो गया 1, तो थीटा बेटा किसकी वैल्यू होती है, बताओ भाई फिर से देखो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा साइन, और 1 अपॉन सेक क्या होता है कॉस, इसको अपॉन ले आओ, साइन अपॉन कॉस बराबर क्या हो गया ये, साइन अपॉन कॉस बेटा क्या कहते हो, tan बराबर 1, थीटा कितना होगा बेटा 45। ऐसा पढ़ा लेंगे ना नॉर्मल देखो तब भी 2x पे लगेगा, बस आप थोड़ा सा काम करो, एक नंबर वो वाला काम नहीं आपको वीडियो बढ़ाना पड़े, पढ़ा भी सकते हम 2x का 4x में पढ़ा सकते हैं आपको, ठीक है। 10 नंबर देखो जगह खाली होगी ऊपर से, भाई जगह 1 नंबर खाली होगी। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पहले क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मेरे दोस्तों जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं देख ले, ऐसा नहीं सर्कल लिमिटेड चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, हर चैप्टर भी आपको समझा सकते हैं। थीटा बटे 3, थीटा कितना बेटा, ध्यान देखो थीटा कितना है 60, कितना बेटा बटे 360, पाई बेटा पाई, आर वैल्यू बेटा कितनी है, पाई वैल्यू होता है ऑफ सब तो इसका कर देंगे आप 22/7, आर बेटा कितना दिया है 6, कितनी बार लिखेंगे 2 बार, कैसे पता चला आर कितनी बार है 2 बार, बेटा काट दिए कितना आ गया 6 आ गया, कोई दिक्कत किसी को, 1 6 से 6 क्या होगा बेटा 22 से 6 गुणा करें कितना आ गया 132 अपॉन कितना आ गया बेटा, बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक भाई 11वां नंबर बैठा दिया गया, बहुत बढ़िया। अब आते बेटा किस पे, अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हटा दो ऊपर से, बहुत तगड़े तरीके से करना है मेरे भाई। कैसे करेंगे देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, अपने आप जो बच्चा होता है हमारे ऑफलाइन वो बहुत तेज करता है, ये बोलते हैं ना एक लाइन बोलते भाई खुद कर लेता है, 0 से 10, 10 से 20, कहता बताओ लास्ट कहां से बोलना है भैया, याद आ रहा हो ना, हंसी आ रही है इस बात पे कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, कैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कोई दिक्कत किसी को, एफ कितना है 6, एफ 6 10 5, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। बेटा इस वाले कॉलम को क्या कहते हो, इसको क्या कहते हो एफ, अगला कॉलम बेटा क्या बनेगा एक्स, एक्स बेटा कौन सा कॉलम होता है बता बेटा से, एक्स भैया वो कॉलम होता है जिसका आधा होता है, 0 10 का आधा कितना हो गया 5, 10 20 का आधा कितना हो गया 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, देखो 10 20 जोड़ो कितना हो गया 30, उसका आधा कितना हो गया 15, बेटा दोनों कितने का गैप है 5 और 15 कितने गैप है 10 का, मतलब 10 का गैप कर दो, अगला क्या हो जाएगा 25, अगला क्या हो जाएगा 35, अगला क्या हो जाएगा 45, कैसी की बेटा ट्रिक सही है ना, आप नीचे क्या करते हैं इसको आधा करता है, ठीक तो क्या करेंगे बेटा 0 10 का आधा कितना हो गया 5, 10 20 का आधा कितना हो गया 15, 20 30 का आधा कितना हो गया 25, अपने क्या किया इसका बस अंतर देखा, डिफरेंस कितना है 10 का, सब में 10 का डिफरेंस कर दिया। अगला करो बेटा क्या होता है एफ एक्स, क्या होता है एफ एक्स, एफ एक्स का गुणा करो कितना आ गया बेटा 20, कितना आ गया 15 एफ, कितना आ गया बेटा 150, कितना आ गया बेटा 350, कितना आ गया बेटा 225, बताओ भाई सही ना पड़ा, बस इतनी तेज आपको सीखना है, आ जाएगा बस हमारे साथ लगे रहिए। क्या स्पीड देखी आपने 30 15 एफ 150 350 225, बेटा इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करो 6 6 12 12 10 22 22 5 27 27 प्लस एफ, अब देखो इसको जोड़ो 350 350 150 कितना 500 500 500 में जोड़ो कितना हो जाएगा 700 725 725 जोड़ेंगे 30 कितना हो जाएगा 755, बहुत बढ़िया, प्लस कितना होगा बेटा 15 एफ, गजब, कोई दिक्कत बेटा क्या होता है एम बराबर होता है इसका टोटल कर दो कितना होगा 755 प्लस 15 एफ अपॉन टोटल क्या होगा 27 प्लस एफ, तो एम वैल्यू बेटा कुछ दी थी कितनी दी देखो ध्यान से 25, बहुत बढ़िया, ऐसे नहीं होगा पेपर सवाल, गुणा कराइए 25 से गुणा कराएंगे 27 कितना आ जाएगा, गुणा कराइए 25 27, तो मुझे पता नहीं मैं आपको बता रहा हूं 27 इंटू 25, 25 7 कितना होता है 75, 5 कितना है 17, 25 दूना 50 50 17 कितना होता है, देखो 25 7 गुणा करें कितना है 25 7 175, 175 जोड़ेंगे तो 5 हजार कितनी 17, अब 25 दूना 50 50 17 कितना होता है 675, कितना आ गया बेटा 675 प्लस 25 है बराबर 755 प्लस 15 है, कितना है 15 है, बेटा एफ को इधर ले आओ 25 एफ माइनस 15 एफ बराबर 755 माइनस 675, अब बेटा घटाना सीख लो, नहीं सीख पाओगे इधर कर लो 755 में 600
75 जीरो, यहाँ 15 8 आया, यहाँ बेटा क्या बचा 80 से बचा, कितना बचा बेटा 80, और यहाँ कितना बचा बेटा 10। एफ बराबर क्या हो गया 80 बटे, काटो कितना आ गया बेटा उत्तर, बताओ भाई सबको समझ आया, कंफर्म आया। फिर से देखो ये सी आई दिया था, इसका आधा करेंगे, जोड़ेंगे एफ एस कराएंगे, 30 15 एफ 150 350 225 ऐड करेंगे 755 प्लस है, इसको 27 प्लस है, यहाँ कितना है जमीन 25, क्रॉस बड़ा कराया आ गया। बताओ भाई सबको समझ आया, कंफर्म आ गया होगा, हटा दे मेरे भाई, बिल्कुल बस लग जाओ बेटा तगड़े से, सवाल तो आपसे कंफर्म होंगे। देखो कितने धीमे सब लोग 12-13 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ा रहे समझा रहे बिठा रहे, खुद डाइट करना पड़ेगा, कितनी तेजी कर सकते हैं आप अंदाजा लगा लीजिए। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसका रूट कितना दिया 2, इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन ये इज 2, मतलब जहां x समा क्या रखना बेटा 2, नहीं रख पाओगे, रखो 2x² प्लस ax प्लस कितना दिया बेटा 6 बराबर 0, जहां x समा कितना रखा बेटा 2, कितना हो गया बेटा 2a प्लस 6 बराबर 0, 14 प्लस 2a बराबर 0, 2a बराबर कितना आ गया बेटा -14, तो ये बराबर कितना आ गया बेटा माइनस का 7। बताओ भाई समझ आया नहीं आया। फिर से देखो 2 का क्या हो गया स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 2 कितना हो गया 8, यहाँ क्या क्या हो गया बेटा 2a, और ये कितना हो गया 6, 8 में 6 जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा 14 प्लस 2a, 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 से काटे कितना आ जाएगा 7। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म, हटा दिया जाए। बस भाई ऐसे ही करना है मल्टीपल चॉइस, बस 10 मिनट लगेगा आपको बोर्ड में, और आपको क्या होगा 20 मल्टीपल चॉइस आपको खत्म हो चुके होंगे। एलसीएम क्या गजब का क्वेश्चन दिया, एलसीएम 12 का, 12 क्या होता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बेटा क्या होता है 3 इंटू 5, 21 का बेटा क्या होता है 2 इंटू 3 इंटू 7। बता तुमको समझ आ रहा है बेटा, कॉमन क्या है ध्यान देखो, इन तीनों में देखो कुछ कॉमन है नहीं, 3 कॉमन है, क्या कॉमन देखो 3, एक 3 कर लो बाहर, बहुत बढ़िया। अब कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, तो क्या कॉमन नहीं दिख रहा 2 बार 2 भी कॉमन नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। और क्या कॉमन नहीं दिख रहा 5, और क्या कॉमन नहीं दिख रहा 7। बताओ सबको समझ आया, जो कॉमन होता पहले उसको लिखते और फिर जो कॉमन नहीं होता उसको लिखते। गुणा कराइए, 2 का 3 गुणा कितना आएगा 6, 6 का 2 गुणा कितना आएगा 12, 12 का 5 गुणा कितना आ जाएगा 60, 60 का 7 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, उत्तर देखो वही आया जो तुम चाहते थे 420, ठीक है ना भाई, बता दिया जाए। जो है 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्यों भाई आ रहा है ना मजा, आ रहा है मजा तो लेते रहो। अगला क्वेश्चन है मोड, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड भाई मोड है मूड नहीं है ना तुम्हारा बन जाए, ठीक है भाई। 3 मीडियन मतलब कितना होता है, मीन कितना है 3 मीडियन कितना होगा, थोड़ा कराइए बेटा 78, 24 का कराएंगे कितना आया बेटा 49। बताओ सबको समझ आ रहा है, कंफर्म समझ आ रहा होगा। तो बेटा क्या करेंगे, सिर्फ 78 में 49 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 18 कितना बचेगा 9, यहाँ 6 कितना बचेगा, देखो भाई ध्यान से 3 मीडियन माइनस 2 मूव, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 मीडियन कितना होता है बेटा 26, और यहाँ कितना होगा 2 मीन कितना होगा 49, माइनस से कितना आ गया 29। बताओ सबको समझ आ रहा है। आज आपको लग रहा होगा हम तेज पढ़ा रहे, तेज इसलिए पढ़ा रहे क्योंकि क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हम आपको यही स्पीड मेंटेन कराना चाहते हैं जो मेरे पास है, बाकी आप वीडियो स्लो करके देख सकते हैं। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म मेरे भाई। अगले सवाल ही बताते हैं आपको, और बच्चों शुरू करते जरा ये क्वेश्चन जो है, और आपकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चनों की, जरा देखते क्या क्वेश्चन हमारा है। करा 2, -3 10, y और t बराबर 10, करा y की वैल्यू फाइंड करो। अगर आप नहीं देखे मैंने कोऑर्डिनेट के चैप्टर देख लीजिए, वहां पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने कहा जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ बोर्ड की कराता हूँ, आज मैंने बोर्ड की पूरी सीरीज ही उठा ली है, एक पेपर सेट उसको मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूँ। पेपर सेट मतलब सारे क्वेश्चनों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन चार्ट लिए जो बोर्ड में सबसे अधिक बार आए, और इनका बहुत ही 95% चांस है यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो बेटा लग जाओ इन क्वेश्चनों में, 100% तुम्हारा काम हो जाएगा। जब आप देखोगे वीडियो तो कहोगे यार यही क्वेश्चन आए थे क्या, क्यों नहीं देखे हमने, और जरा देखते हो। तो क्या होगा बेटा, d बराबर होता है अंडर रूट x1 y1 x2 y2, क्या हो जाएगा बेटा बराबर x1 क्या हो जाएगा
y1 सही है। तो बेटा क्या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 100। ये टाइम क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 64। 10 आपको समझ आ रहा, 10 में से 2 का कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना है बेटा ये -3 माइनस में जाएगा कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 6। तो कर लीजिए भाई, माइनस का 3 माइनस का y बराबर आ गया 6। तो माइनस का y बराबर आ गया 6 प्लस 3, तो माइनस y बराबर आ गया 9, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 9। समझ आ रहा बात को? इधर एक बार माइनस 6 रख लीजिए, उसका उत्तर आ जाएगा। बताओ भाई सबको समझ आया अच्छे से? आ गया होगा मेरे भाई, बस एक टिक कर देना आंसर आ जाएगा। हटा दिया जाए, बस बच्चा लग जाइए, बस लग जाइए। ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दे, ताकि मैंने आपको ये पढ़ाए हुए हैं, इसे नहीं पढ़ाए मेरे और वीडियोस जाके देख लीजिए। आप एक बार पढ़ लेंगे 10th 12th कंफर्म आपका ऊपर जाएगा। 110% आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैं 12th की सीरीज स्टार्ट करूंगा। देखिए क्या है, क्या हो गया? तो क्या करिए, करिए इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पर a बराबर b बराबर c बराबर, कोई दिक्कत? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, क्या करना है? d बराबर क्या हो जाएगा b मतलब a मतलब c मतलब, तो d बराबर कितना उत्तर आ गया बेटा? बताओ भाई समझ आया? मेरे भाई बिल्कुल आ रहा होगा, मजा आ रहा है, लेते रहो भाई। ये वाला वो हटा दिया, फिर से क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ। ट्रायंगल भाई पढ़ के जाएगी, सर्कल हल्के हम नहीं लेना मेरे भाई। एडी कितना बेटा? डीबी कितना है? एई कितना बेटा? और इसी कितना 5.4। फिर वही ट्रिक, वही 3 गुना है इसका, ये 3 गुना है। तो किसका 3 गुना होगा सबको पता है ना? डिवाइड कर लीजिएगा आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलो बता देते, इसको हटा देते। यहाँ पर कितना आया 3, काटो कितना है 2.4, तो एक्स्ट्रा कितना होगा 2.4। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? बिल्कुल आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को? 2 10 45 मान कितना होता है बेटा 1 प्लस cos 30, cos 30 कितना होता है बेटा जल्दी बताओ। और बढ़िया, sin 60 कितना होता है बेटा 2 into 1, कितना होगा बेटा 3/4। ये भी कितना होगा 3/4, बेटा कैंसिल आउट, प्लस माइनस 0, कितना कितना हो गया बेटा? बताओ भाई सबको समझ आ रहा है? भाई तगड़े तरीके से लग जाओ मेरे भाई। भाई लोग, सारे लोग जितने भाई और बहनें देख रहे हो, छोटे भाई बहन जितने भी, 100% जोक दो अपने आप को। रिजल्ट कंफर्म आएगा, रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी, बार बार बोल रहे। थोड़ा तो यार जब आग में तपोगे तभी तो गिरा निकलोगे ना। बहुत आसानी से कोई चीज लिया मजा आएगा क्या? मैं अपने यहाँ बच्चों को बताता था, साइकिल और कार क्यों अच्छी लगती है तुमको? पता है कार आसानी से नहीं मिल सकती ना, साइकिल आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो लोगों क्या लगता है साइकिल भी ठीक है, लेकिन पता है साइकिल उनके लिए भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके पास बेचारों के पास पैदल चले साइकिल के पैसे नहीं। और साइकिल, छोटा बच्चा देखो साइकिल में कितना खुश हो जाता है, पता है उसको उसकी जरूरत है। जिसमें 95 आएंगे ना तुम बहुत खुश होगे। जब तुम बहुत परेशान होगे ना, कभी बड़े हो जाओगे, तो पता है तुम्हारी 95% वाली मार्कशीट होगी, उसको तुम देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा कभी तो तुम बहुत अच्छे थे ना, कभी तुम बहुत अच्छे हुआ करते मेरे भाई। ये तुम्हें बार बार एहसास होगा। तुम बचपन में 95 लाए थे तो अभी भी ला सकते हो। सेम मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, तुम जब परेशान होते सोचा करो कि तुम क्लास 6 7 8 5 4 3rd में थे तो तुम कितने अच्छे थे ना मेरे भाई। क्यों परेशान हो? तुम वही हो ना। देखो यार, अगर तुम्हें गुलामी चुभ ना रही हो ना तो आज़ादी लेके क्या करोगे? अगर तुम्हें बुरा ना लग रहा हो ना कि मेरे माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, मत पढ़ो। तब पढ़ो ना अगर तुम्हें लग रहा तुम्हारे माँ बाप वाकई मेहनत कर रहे हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। वही वाली कहानी ना, बोले ना एक लाइन, एक गुलामी तुम्हें चुभ ना रही हो तो आज़ादी का कोई मतलब नहीं है।
तो ठीक है, गुलामी ठीक है यार। आज़ादी कब चाहिए? जब गुलामी आपका दम घोटने लगे तो अब आज़ादी चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिक्कत है घर में, अब तुम ही एक उसको पार कर सकते हो, तो अब तुम्हें 100% झोंकना होगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको बांध दीजिए। उसके लिए लास्ट के 10-12 दिन है, झोंक दीजिए अपने आप को। यही दिन है जब तुम कह सकोगे दूसरों से कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है कुछ पाने के लिए। लोग आजकल नहीं देखते आप कितनी मेहनत करते हो, लोग आजकल क्या है, रिजल्ट देखते हैं, उसके पीछे का प्रयास नहीं देखते। लेकिन तुम्हें पता है लोगों को दिखाना भी नहीं है, जो रोग दिखाना चाहिए उनको वही दिखाओ। तुम्हें पता है उसके लिए किसी भी हद तक जाओ, बस लोगों को ये दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे भाई, तुम्हें करना है। ठीक है ना मेरे भाई? आओ जरा अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर समझ आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखिए फिर वही फाइंड अदर रूट, पहले तो एक मान निकालना है, अदर रूट तो अपने आप आ जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर 2 इंटू 2 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2k प्लस 4 बराबर 0। 12 प्लस 2k बराबर 0। 2k बराबर -12, तो k बराबर आ गया क्या बेटा, k बराबर -6। बताओ भाई सबको समझ आया? बिल्कुल आया। पिछले सवाल जैसा है, तो कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लग रही, आपको कोई दिक्कत हुई होगी। बताओ सबको समझ आ रहा है? कंफर्म हटा दो मेरे भाई। आगे बेटा सवाल नंबर ये, साइन √3 कॉस a माइनस बी बराबर √3 बेटा। a प्लस बी किसका मान होता है साइन में? साइन में किसका मान है पढ़ाया आपको ट्रिग्नोमेट्री में? 60 डिग्री। कॉस में किसका मान है बेटा? काट दो। 2a बराबर a बराबर a को इनपुट कराओ, b बराबर कितना हो गया? 1/45 आगे 15 आ गया। बताओ भाई कोई समस्या आ रही किसी को? नहीं आ रही ना मेरे भाई? भाई नहीं आएगी, अगर अपने आप जो तो नहीं आएगी, तो ट्रेन आ गई लेकिन समस्या नहीं आई। हम कह बिल्कुल नहीं आएगी, बस अपने आप को ये देखना है कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो। अगर आप सही वर्क कर रहे हो तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे ये मैटर नहीं करता मेरे भाई। आप क्या लोगों के बारे में बोल रहे हो फिर ये मैटर करेगा ना। अभी लोग आपको भीड़ आपको सुनने को तैयार नहीं है। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, बहरे भी तुमको सुनेंगे। बस एक बार सक्सेस, और अगर आप सक्सेस नहीं हो तो आप अच्छे लोगों की चिल्ला चिल्ला को कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बस आप एक अच्छा जब ले आओगे ना अपने आप में, तो लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको समझेंगे। और वो समय अभी ही अच्छा साबित करने का। लोग कहते हैं मैं कैसे अच्छा करूं, मैं कब अच्छा कर पाऊंगा, मेरे पास संसाधन। भाई अब वो समय है ना जब तुम अच्छा कर सकते हो, जब लोग आपको सुने। बस आपको क्या करना है, अपना टारगेट पूरा करना, जो आपने मन में सोच के रखा है उतना कर दोगे, लोग आपको सुनने लगे। तो कोई भी आदमी बहुत छोटा टारगेट नहीं लेता, सबको इतना अच्छा टारगेट चाहिए होता है जो लाइफ में सक्सेस पहुंचा सके। तो आप प्लीज लग जाइए अपने काम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर -2 बराबर 1/7। एक्स स्क्वायर -2/7, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर क्या आ गया प्लस माइनस का। बताओ भाई सबको समझ आया? कितना आसान है यार। मैं बोलूं बोर्ड एग्जाम बहुत आसान है मेरे भाई। तुम फर्जी परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेकर, बहुत आसानी से वहां पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। बस थोड़ा सा देखिए, कोई भी काम करो थोड़ा तो संघर्ष है ना मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन लगा दो ना बोर्ड में, तुमसे कहना वीडियो है अनसब्सक्राइब मार देना और क्या बताए, डिलीट कर देना, उससे आगे क्या करता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। एक बार भरोसा करके देखो, उस पर भरोसा कर लिया एक बार में, पर हम पे भरोसा नहीं हो रहा बार बार में, जबकि वो देखा धोखा देती हर बार। उसके बाद भी करो दिन रात उससे प्यार ना मेरे भाई। आओ जो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लो बेटा, लग जाओ बेटा, नाराज नहीं हो गया। एक बार आप बस देख लो चीजों को अच्छे से, बस लास्ट तक देखो। अब 2 मिनट 3 मिनट 2x पे देख लो, कोई मतलब नहीं। थोड़ा मन से देखो ना, समझो एक क्लास ले रहे हैं आधे 1 घंटे की, तो कैसी क्लास करोगे यार। अब बहुत अच्छे ऑनलाइन थोड़ा सपोर्ट तो करो यार। ऑनलाइन पढ़ाएंगे, डिजिटल बोर्ड भी लगाएंगे, बस आपको डिजिटली सपोर्ट चाहिए। थोड़ा फैला दो दोस्तों में। हर लड़के के पास 5-6 दोस्त होते हैं स्कूल वाले, अदर स्कूल के, अदर अपने साथ स्कूल के यार। इससे कह दो सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा देख ले कौन सी कोई दिक्कत है।
कोई दिक्कत है क्या? खाने के साथ पानी पी ले तो क्या हो जाता है? राजमा खराब हो जाता है। या पानी के साथ कुछ खा ले तो कोई दिक्कत है? पानी तो सूखा पिया जा सकता है, पी लेते ना बहुत बार, लेकिन कभी कभी कुछ खा के पिया जाता है, कोई दिक्कत हो जाती नहीं। तो थोड़ा अगर चैनल सब्सक्राइब कर लोगे, थोड़ा सा देख लोगे वीडियो, तो पेट की स्थिति खराब नहीं होगी। आपके बोर्ड क्वेश्चन है, CBSE, UP, SSC तीनों से बोल ले। अब SSC वाले तो यार नहीं करेंगे पता, और CBSE वाले कम करेंगे पता। वो थोड़े से अमीर करके होते हैं ना, उनको लगता है डिजिटल बोर्ड चाहिए, थोड़ा टीचर थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का, जैकेट कोट। अब यार ऐसे लोगों से थोड़ा भगवान बचाए। अभी लोग क्या है ना, वो है ना कि जो सेब में क्वालिटी वाला नहीं, चिप चपकी होती है, इनको वही वाला सेब खाना होता है। अब जो UP बोर्ड का लौंडा होता है, उनको देसी होता है, जाके तुरंत ऐसे सेब साफ करके दर से खा लिया। अब क्वालिटी नहीं चिपका, इसलिए नहीं चाहिए। अब पता है क्वालिटी की जब उचाड़ते हो, उसी के नीचे सड़ा निकलता है, तब जाके घर में बाल नोचते ये क्या हो गया। और UP वाला लौंडा अरे पूरा चेक कर लेता, वही फाड़ के 1 किलो अमरूद लेगा ना, पहले 2 अमरूद खा के टेस्ट कर लेगा, तो कभी घाटा नहीं करता। CBSE वाला दूर से खड़ा होगा बाइक पे, पैक कर दो 5 किलो। SSC वाला फोन करके मंगवाएगा, ब्रांडेड है, उनका तो करना मुश्किल है, वो इसको जल्दी बल्दी नहीं देखेंगे। लेकिन पता है हमारा UP वाला देसी लौंडा, कहा तो सरकारी स्कूल है, नॉर्मल स्कूल पढ़ रहा है, एकदम धुरंधर होता है, वो सब चीजें तो नहीं देखता है, समझ ना। थोड़ा सा उसी टाइप बन जाओ यार। अरे 5-6 दोस्तों को, हर लड़का टारगेट ले लो, 5, हर लड़का लड़की 5-5 दोस्तों से कराना है, सिर्फ 5-5 का से टारगेट ले लो। हर बच्चा 5 दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब करेगा, बस पार हो गया हमारा काम। और थोड़ा तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना। आओ जरा कुछ सवाल और देखते हैं। आओ बच्चों ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन है। मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मीडियन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको कोई कहेगा इसको एंड कर, मैं सीधा बोलता हूँ यार, इधर से बटा दो 5 नंबर 4, 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 यहाँ हटा दो, तो ये दोनों के बीच में मिले ना, के दोनों बीच में 5 6 के बीच में क्या होता है? 8 पॉइंट मिलियन आ गया। बताओ कितना आसान है ना, कितना आसान है भाई। मिलियन मतलब बीच में 10 का था, ये 5 हो गया और ये 5 नंबर हो गए पीछे के, तो बीच में आया, इन दोनों बीच में क्या आएगा? 5.5। मिलियन क्या हो गया? 5.5 है ना। ठीक, मजा आया। CBSE तुम्हें जरूर मजा आया होगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब अगला देखो भाई, 2 cos थीटा कितना गया? 1, तो cos 3 थीटा बराबर कितना गया बेटा? 1/, तो क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा बराबर कितना जाए बेटा? अब 3 थीटा बराबर कितना जाए बेटा? 3 थीटा बराबर cos कितनी हो रही होती? 1/2, तो जाएगा 60 की। बहुत बढ़िया, पढ़े लिखे हो। थीटा बराबर कितना गया बेटा? 20। हम कौन सा कर रहे हैं? आया ना मेरे भाई, 2 इधर में दिया, 1/2 किसकी वैल्यू थी? 60 की, काट दिया, 20 आ गया। सबको समझ आ रहा है? 6 आ गया, हटा दे। अब बेटा क्या है? मिड पॉइंट। अब ये इसको x1 y1 मान लो, क्या मान लो? x1 और y1। तो मिड पॉइंट देखो क्योंकि क्या है, हमने कहा था ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस, तो x1 और क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x वैल्यू कितनी बेटा? तो ये x और y हो गया। x1 कितना है पता नहीं, x2 कितना है? 1 अपॉन 2, गुणा करो कितना है? 4 बराबर x1 प्लस 1, तो x1 बराबर कितना आ गया? 4 में से 1 गया, कितना है? 3। बेटा y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन, और y वैल्यू कितनी थी बेटा? y1 कितना है बेटा? y1, और y2 कितना है बेटा? 4 अपॉन 2, तो क्या माइनस का 6, y1 प्लस 4, y1 बराबर कितना आ गया? माइनस का, बताओ तो 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो -10 आ गया। बताओ सबको समझ आ रहा? बिल्कुल आया हो मेरे भाई, हटा दिया जाए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या हो गया मेरे भाई? मजा तो आ रहा होगा, ये तो कंफर्म है। ये क्वेश्चन देखते समझ गया होगा। बेटा क्यूब है, क्या है? सब क्या है बेटा? एक तरीके से क्यूब है, समझ आ रहा बेटा भाई? ठीक, बेटा क्या हो गया? एक तरीके से क्यूब शॉर्टकट बना दिया, इनको मिलाकर क्यूबॉइड बना गया है। और 3 क्यूब है, तीनों के साइड 6 है। तुमने कहा था एल कितना हो जाए बेटा? 18, बी 6 और एच कितना हो जाए? 6। बेटा बताओ मेरे भाई, 2LB प्लस BH प्लस HL नहीं कर पाओगे? जल्दी बताओ, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लोगे, और कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन छाप देना, इसका उत्तर चाहिए मेरे भाई। कैसे करके? एल पता है, बी पता है, एच पता है, और आंसर चाहिए किसी लेवल पे, ठीक है ना मेरे भाई? ओके, हटा दे।
tan थीटा 8/15, ठीक है भाई। tan थीटा 8/15 बेटा, ये वैल्यू निकालनी है x की। उधर कौशिक की उत्तर चाहिए भैया, ठीक है। इतना वायरल करे तो इसको नहीं आ रहा है आंसर चाहिए मेरे भाई, वायरल करना है इस वीडियो को। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी है। इसमें कैसे पहुंचेगा, क्या स्टेटस लगाओगे, क्या करो, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इसमें 2K के आसपास चाहिए व्यूज कम से कम, क्योंकि ये इससे 100% सवाल आएगा बोर्ड में। 100% इतना आपको पढ़ा दिया, 20 नंबर आपको कंफर्म हो गया यूपीसीएससी। 20 से 30 नंबर पेपर सेट है, इससे पासिंग हो गए भाई तुम लोग अच्छे तरीके से। इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलेंगे, 30 नंबर तक आपका आ गया है, ठीक है ना मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन में आपको करके दिखाना है, ठीक। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम जानते हो बेटा क्या होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा हम करे दे रहे हैं, छोटे भाई लोग कौन ना कर पाओ। बराबर 125/64, तो R1/R2 कितना हो गया, क्यू बटेगा कितना है, 5 और 4 का। समझ आ रहा है आपको? क्या निकालना, S1/S2, तो क्या होता है, ये क्या हो गया, R1/R2 मतलब 5 बटे कितना आ गया बेटा, बताओ भाई लोग, समझ आया, कंफर्म आया होगा। आप देखो x² कितनी वैल्यू है, कितना आ गया, बताओ भाई लोग, आया 6 रखना था, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 6 प्लस के 36 - 24 - 12 के बराबर कितना आ गया बेटा, 12। बताओ भाई सबको समझ आ रहा है, कंफर्म आ रहा होगा मेरे भाई, बस तगड़े से लगे रहो। उसके बाद डिस्क्रीमेंट, ये बेटा हमने कुछ तुमसे आंसर इसका पूछना है, ये उत्तर आपको खुद करके दिखाना है, ये वाला आपको खुद करके दिखाना। 2 क्वेश्चन दिए, 28 करा दिए। अब आप श्योर हो जाइए बिल्कुल कि आपको 2 पेज पढ़ाएंगे और आपके नंबर 60 क्रॉस, जब हमने कहा ना आपको ऐसा पढ़ाएंगे, आप 4 क्रॉस करोगे, 2 नंबर 1 नंबर हो गया। अब 4 और 6 नंबर सीरीज चालू होने वाली है। चलो कल मिलते हैं, ठीक भाई लोग, गुड नाइट। बहुत अच्छे से लगे रहिए काम पे, समझ लीजिए आपको ये पूरे सवाल करने हैं। कल हम आपका देखेंगे कितना हमने सवालों देखा, क्या वॉच टाइम है, क्या चीज, इससे ही पता चलेगा कितना सीरियस होकर पढ़ रहे हैं और कहां तक इसके व्यूज जाते हैं। हम चाहते हैं इसको अपने दोस्तों में स्टेटस, इंस्टा स्टोरी हर जगह शेयर कर दो, ताकि लोग देखें, लोगों तक पहुंचे सारे दोस्तों को। और टारगेट से कोई छोटा सा, हर बंदे को 5 सब्सक्राइबर अटेंड करने। आप देखते हैं अगले 5 दिन में हमें क्या टारगेट पहुंचाते हैं, हर दिन हम देखेंगे और आपको बताएंगे कहां तक हम लोग पहुंचते हैं। थोड़ा आप हमारे लिए करिए और हम आपके लिए कर रहे हैं 100%, ठीक है मेरे भाई। अब लग जाओ आप लोग।